भोपाल से ही बड़ी खबर, पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। दलालों के इशारे पर चल रही है कांग्रेस, ये बड़ा बयान लक्ष्मण सिंह ने दिया है। कांग्रेस के ही नेता हैं लक्ष्मण सिंह और इस बार विधानसभा चुनाव में अपना चुनाव हार गए थे, लेकिन एक बड़ा बयान अपनी ही पार्टी को लेकर दिया है कि दलालों के इशारों पर कांग्रेस चल रही है। पूर्व सीएम दिग्विजय के नाम लिए बगैर लक्ष्मण सिंह ने क्या कहा वो भी आप सुनिए। मुझे बुरा लगता है जब उनको कोई बंटाधार कहता है। बीजेपी ने 20 साल पहले रखा था बंटाधार नाम, आज भी ये नाम चल रहा है, इसका आकलन जरूरी है। तो आखिर क्यों ये बंटाधार नाम अभी तक चल रहा है? 20 साल पहले जब सत्ता गई थी दिग्विजय सिंह की, उसके बाद बीजेपी नाम लेकर आई थी मिस्टर बंटाधार और वो आज तक चल रहा है, तो इसको लेकर आकलन करना जरूरी है। लक्ष्मण सिंह ये कह रहे हैं कि आखिर क्यों ये छवि से उभर नहीं पाए हैं दिग्विजय सिंह, क्या कुछ कारण रहा? क्या वही काम कर रहे हैं जो 20 साल पहले दिग्विजय सिंह करते थे, इसलिए उस छवि से उभर नहीं पाए हैं? और कहना क्या है, जनता की सेवा की, विकास किया, लेकिन बंटाधार नाम क्यों चल रहा है? बंटाधार नाम लेने से बीजेपी को क्यों वोट मिलते हैं? बहुत सारी चीजें लक्ष्मण सिंह ने कही हैं, सुनाते हैं आपको। और क्यों चला और क्यों बीजेपी को वोट मिलते? बंटाधार बोलते, बंटाधार एक नाम लेते हैं और वोट मिल जाते हैं उनको। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा फिर इसलिए हो रहा है कि ये दलाल इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। इन दलालों को बिठाने का काम आप और हम सब करेंगे और ये तय कर लें कि दलालों की सुनना है या कार्यकर्ताओं की सुनना है। अभी राहुल गांधी आने वाले हैं, अभी पदयात्रा निकलेगी, हम लोग सब जाएंगे। ये वीडियो राहुल गांधी को आज जरूर भेजना, कांग्रेस पार्टी को भेजना और उसको जरूर वायरल करना। मैंने जो जो कहा, एक एक शब्द कहा है, वो तय कर लें कि कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं से चलेगी, सत्ता के दलालों से चलेगी। तो लक्ष्मण सिंह के बयान पर एक तरफ कांग्रेस ने समर्थन किया, तो वहीं बीजेपी ने लक्ष्मण सिंह के इस बयान पर कांग्रेस को निशाने पर लिया है। लक्ष्मण सिंह के बयान पर बीजेपी कांग्रेस का क्या है कहना, सुनिए आप। लक्ष्मण सिंह जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने चुनाव की हार पे बात की है ईवीएम की। तो ईवीएम का एक प्रदर्शन अपने निवास पे दिग्विजय सिंह जी ने किया था, जिसमें आप लोग भी थे, जिसमें बनाना और 3 वो थे सिंबल्स, बनाना तो डालो तो उसमें एप्पल आ रहा था और केवल दिख रही थी पर्ची, वो सिंबल दिख रहा था लेकिन डल दूसरा रहा था। ये हम लोगों ने देखा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह जब से चुनाव हारे, लगातार वो कांग्रेस को, दिग्विजय सिंह को, राहुल गांधी को निशाना साध रहे हैं। पहले भी उनका हमने एक बयान सुना जिसमें वो राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं कि कोई बड़े नेता नहीं है, सिर्फ सांसद ही है, आप उन्हें बड़ा नेता मत बनाओ। हम खुद उन्हें बड़ा नेता नहीं मानते, एक कार्यकर्ता मानते। अब उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो दिग्विजय सिंह को लेकर राज्यसभा सांसद के रूप में निशाना साध रहे हैं कि राज्यसभा सांसद के रूप में जो निधि दी है वो ऐसे क्षेत्रों में दी जहां से कांग्रेस की हार हुई है और सारे दलालों को, गद्दारों को सांसद प्रतिनिधि बना रखा है। तो बीजेपी और कांग्रेस को आपने सुना है, पूरा बयान सुना, क्या कुछ कहना था लक्ष्मण सिंह का और क्यों रुष्ट है अपनी पार्टी से, पहली बार नहीं है, क्या कुछ मायने हैं इस बयान के, वो भी समझते हैं हमारे विशेष सहयोगी मनोज राठौर से। मनोज, एक तरफ सबसे बड़ा सवाल यह है कि असली आत्ममंथन जो है क्या लक्ष्मण सिंह ही कर रहे हैं, कांग्रेस नहीं कर रही है? जो बयान लक्ष्मण सिंह ने दिया है कि आखिर क्यों बंटाधार वाले नाम और छवि से उभर नहीं पाए दिग्विजय सिंह? जी बिल्कुल, सियासी चर्चा उनके इस तरीके के बयान पर होने लगती है जब वो बड़े बेबाकी से बयान देते हैं, लेकिन लक्ष्मण सिंह को लेके ये भी कहा जाता है राजनीति में कि वो किसी पार्टी के लिए स्थायी नेता नहीं है, वो अस्थायी राजनीति करते हैं, यानी कभी बीजेपी में होते हैं तो कभी कांग्रेस में होते हैं। लेकिन क्योंकि दिग्विजय सिंह के भाई है, ऐसे में दिग्विजय सिंह को लेकर यदि वो बयान देते हैं, खास बात यह है कि बीजेपी जिस शब्द को बार बार भुनाती है बंटाधार को लेकर लगातार, और कार्यकाल भी दिग्विजय सिंह का याद दिलाती है और ये भी बोलती है चुनाव के समय के किस तरीके से मध्य प्रदेश को सड़कें नहीं थी, अंधियारा था मध्य प्रदेश, और अब
बीजेपी ने उसको जो है बीमारू राज से निकालने का काम किया। लेकिन यदि कांग्रेस में रहकर और एक चुनाव यदि हार जाते हैं और उसके बाद यदि इस तरीके के बयान देते हैं तो इसका सीधा असर जो है कांग्रेस के अंदर पड़ेगा। कांग्रेस को नुकसान होगा या फ़ायदा होगा ये तो सियासी गलियारों की चर्चा का विषय जरूर है। लेकिन अभी फिलहाल इस बयान को लेके बीजेपी जरूर चुटकी ले रही। लगातार बीजेपी इस बयान को लेके बंटाधार के शब्द को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव में ये शब्द फिर से जो है वो सुनाई देगा। बीजेपी की तरफ से लगातार इस पर अब सियासत शुरू हो गई है। लक्ष्मण सिंह के ऊपर एक चीज और खास जो कही जाती कि जब जैसे विधानसभा चुनाव कांग्रेस हारी थी तो लगातार ईवीएम को दोष दिया जा रहा था और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की बात की जा रही थी। लेकिन लक्ष्मण सिंह ऐसे थे मनोज जो बात कर रहे थे ब्लैक मनी की कि ब्लैक मनी के कारण वो हार गए हैं, बीजेपी के पास ब्लैक मनी बहुत है। तो उनका बयान जो रहता है पार्टी लाइन से तो अलग रहता है, लेकिन क्या एक अलग मंथन वो करते हैं जिसके ऊपर पार्टी को ध्यान देना चाहिए? यदि कहें पार्टी ध्यान दे ले तो शायद बहुत हद तक उभर जाए। आज बिल्कुल लक्ष्मण सिंह वही नेता है जो कि दिग्विजय सिंह के बंगले के सामने धरने पर बैठ गए थे। अपनी विधानसभा को जिला बनाने के लिए उन्होंने दिग्विजय सिंह के बंगले के सामने धरना दिया था क्योंकि उस समय कमलनाथ की सरकार थी। लेकिन लगातार यदि चुनाव से पहले इस तरीके के बयान आते हैं तो इसका सीधा असर कांग्रेस पे पड़ेगा। और बंटाधार क्योंकि काफ़ी सियासी गलियारों में बीजेपी के लिए ये चर्चा का शब्द है, चर्चा का विषय रहा है और लगातार इसे भुनाने की कोशिश भी हर छोटे बड़े चुनाव में बीजेपी करती है। तो इससे फ़ायदा बीजेपी को सियासी तौर पे उसके आकलन के अनुसार हो सकता है। लेकिन कांग्रेस को अब मंथन करना पड़ेगा कि इस तरीके की पार्टी गाइडलाइन से हट के यदि बयान दिए जाते हैं तो उस पर भी कोई ना कोई जो है एक्शन होना चाहिए। ये पार्टी के अंदर का अंदरूनी तौर पे गहन मंथन करने वाला सब्जेक्ट है क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास एक ही सीट है, यानी कांग्रेस के पास होने के लिए कुछ भी नहीं है लेकिन पाने के लिए पूरा मैदान पड़ा है। यही कारण है कि अब कांग्रेस को इस स्तर पे मंथन करना पड़ेगा। यही कारण है कि अब सियासी गलियारों में इस बयान को लेके कई तरीके के मायने निकाले जा रहे हैं। जरूर, बहुत शुक्रिया आपका मनोज इस खास चर्चा के लिए।